यथार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आत्मा ना हृदय पूर्वक बुलाना। जब जब जिसने भी भगवान को हृदय पूर्वक बुलाया, भगवान आए। जैसे गजेंद्र भागवत में एक हाथी हृदय से बुलाता है, प्रभु आते। महाभारत में वर्णन आता है, माता द्रौपदी हृदय से बुलाती है तो भगवान वस्त्र बनकर आए। रामचरितमानस माता शबरी ने हृदय से प्रतीक्षा की तो भगवान आए। आर्त भाव से जब भी जिसने पुकारा, प्रहलाद पुकारे तो भगवान खंबे से आए। छोटे से ध्रुव ने पुकारा, भगवान आए। आर्त भाव से जब जब जिसने भी भगवान को पुकारा, भगवान आते। तो हम हृदय पूर्वक परमात्मा को बुलाए। हम लोग कैसे बुलाते हैं? कोई नहीं है तो जैसे तैसे आरती गा लेंगे। यदि कोई दिख गया तो थोड़ा लय बढ़िया से गाएंगे, जय 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 जय। अभी भगवान को नहीं सुना रहा है, ये इंसान को सुना। कोई नहीं तो जय जगदीश, जल्दी जल्दी हो गया। आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे घर पे, लेकिन जिस दिन कोई मेहमान आ गया है थोड़ा बढ़िया से पढ़ेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज। अब रोज हनुमान जी को सुनाते थे, आज मेहमान जी को सुनाए। जब अच्छे से पढ़ रहा है समझो किसी को सुना रहा है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो हनुमान चालीसा पढ़ते, मतलब मुझे लगता है तुलसीदास जी भी नहीं जान पाएंगे कि क्या पढ़े। एक बार उनके घर हम गए हुए थे तो वो नहा के पढ़े। हमने कहा हे भगवान, वो क्या पढ़े हम खुद भी नहीं जानते। वो इतनी स्पीड कौन सी है भाई? पढ़ना ही है तो ठीक से पढ़ लो ताकि तुम समझो या भगवान समझे। और कोई समझ ही नहीं पाया तो पढ़ लिए, क्या पढ़े? तो फॉर्मेलिटी पूरी हो आर्त भाव से। दूसरा होता है अर्थार्थी, अर्थात कुछ पाने के लिए भगवान की भजन करता है। क्यों व्रत क्यों हो? तो बोले 16 सोमवार रहना है। क्यों? सुने बढ़िया हो जाता है, यानी कुछ चाहिए इसलिए व्रत। भागवत क्यों सुन रहे? बोले कल्प वृक्ष सुनने से जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है, होती है। लेकिन इच्छा पूरी होती है, इच्छा खत्म नहीं होती। मजे की बात है, भागवत सुनेंगे इच्छा पूरी करने के लिए तो इच्छा पूरी होती है, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होती। हाँ, भागवत सुनकर समझेंगे यदि इच्छा खत्म होने के लिए तो सदा के लिए मुक्ति हो जाती है। इच्छा ही नहीं रही, इच्छा खत्म तो मुक्ति हो गई। तो इसको कहते हैं अर्थार्थ, यानी कुछ पाने के लिए भगवान की भजन करते हैं। अच्छा है, उनकी अपेक्षा जो भगवान की शरण जाते ही, लेकिन कुछ भी न पाने की इच्छा और भगवान की भजन करे तो उनको मुक्ति सहज हो जाती है। तो आर्तभाव से पुकारना, दूसरा किसी हेतु से कुछ पाने के लिए। तीसरा जिज्ञासु भक्त होते हैं, वो न पुकारते हैं और न ही उनको कुछ पाने की इच्छा है। हाँ, जानने की इच्छा है। अर्जुन जानना चाहते हैं किसी से और प्रश्न करते हैं, और इतना प्रश्न किए कि गोविंद समझाते समझाते थक गए। तो 11वां अध्याय में पूरा विश्व रूप दिखाए, देख सब में ही। अच्छा, प्रश्न नहीं किए होते तो दिखाते क्या? अर्जुन ये कहते हैं कि तुम अपना विश्व रूप मुझे दिखा दो, तो नहीं दिखाते। लेकिन अर्जुन ऐसे जिज्ञासु हैं, ऐसा वैसा प्रश्न किए कि भगवान को रूप दिखाना था। तो जिज्ञासु भक्त की इच्छा होती है कि आकाश कैसे बन गया, ये धरती कैसे बन गई, लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, हम कहाँ थे तो यहाँ आ गए। ऐसा विचार जो विद्यार्थी करते वो कुछ कर जाते हैं। वैज्ञानिक कैसे बनता है, खोज कैसे होती, ऐसी तो होती है। विज्ञान के विद्यार्थी करते क्या, पढ़ने के बाद वो खुद ही नया चीज खोजने लग जाते हैं। भाई इसने ये किया, इसने तुम्हें भी कुछ नया करो। तो जिज्ञासु जो भक्त होते हैं वो भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा करते और प्रश्न करते। और जितनी कथाएं अब तक हुई जिज्ञासा वसी हुई है। सूत जी से सोने ऋषियों ने प्रश्न किया और कथाएं बन गई। न प्रश्न करते न कथा सुनाते। प्रश्न ही तो किया था परीक्षित ने सुखदेव जी से, मरणासक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, जीव प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए, जीव मात्र को क्या करना चाहिए। और इन दो प्रश्नों पर
सुखदेव जी महाराज ने अद्भुत ग्रंथ कह डाला, श्रीमद् भागवत। ये जिज्ञासा थी परीक्षित की कि गुरुदेव, मरणासन्न व्यक्ति को, जो व्यक्ति बिल्कुल मरने के करीब हो, जिसकी जिंदगी बस 7 दिनों के लिए बची हो, उसे क्या करना चाहिए? अब सुखदेव जी विचार करने लगे कि हे भगवान, 7 दिन तक ही जिसको जीना है उसे क्या करना चाहिए? अच्छा आप सोचो, इस प्रश्न में एक प्रश्न और कुछ छुपा हुआ है। वो तो 7 दिन तक जीने वाले थे, बस 7 दिन के बाद श्राप मिला था, 7वें दिन मरेंगे। तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए? ये बात हम सबके लिए भी है। हम सबको इतना तो जरूर सोचना चाहिए कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। अच्छा मान लो हम लोग 7 दिन ही 70 साल जीने वाले, तो 70 साल जीने वाले को क्या करना चाहिए? बात वही, प्रश्न वही है, उत्तर भी वही है। आप 70 साल जीने वाले हैं कि 7 साल की 7 महीना कि 7 हफ्ते कि 7 दिन? क्या करना चाहिए? जीवन मिला है तो मुक्त हो जाना चाहिए, मुक्ति चाहिए। चाहे 7 दिन जीना हो, 7 हफ्ते जीना हो, 7 महीने जीना हो या 70 साल जीना हो, क्या करना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। लेकिन मजे की बात ये देखो, मुक्त होना चाहिए, हर कोई मुक्ति चाहता भी है, लेकिन मुक्ति मिले ऐसा करता नहीं। हम सब मुक्ति चाहते हैं, पढ़कर पास क्यों होना चाहते हैं? पढ़ाई से मुक्ति चाहते हैं, पढ़ लो, पढ़ के पास हो जाता है, रोज रोज पढ़ना ना पड़े, स्कूल आना नहीं चाहिए। अच्छा पहले पढ़ रहे थे तो क्यों पास होना चाहते थे? कि पढ़ाई से मुक्ति पाना है तो पास हो जाइए, थोड़ी पढ़ाई आगे बढ़ो। नौकरी मिल गई, अब क्या चाहते हैं? हे भगवान जल्दी रिटायर हो जाए ताकि नौकरी न करना पड़े। कोई काम आपको दिया जाता है तो आप उसको निपटाना क्यों चाहते हैं? आप उससे मुक्ति चाहते हैं। सुबह आप लोग भोजन बनाते तो क्या चाहते? जल्दी बन जाए ना, क्यों? जब आपको पता है कि रोज भोजन ही बनाना तो जल्दी क्यों चाहते हैं? हम हर काम से मुक्त होना चाहते हैं, जल्दी बनाओ। कभी कभी लेट हो जाता तो घबराते, आज बड़ा लेट हो गया। अच्छा लेट हो गया तो क्या होगा? बनाना तो है नहीं। हम मुक्ति चाहते हैं, कपड़ा धोने बैठे चाहते जल्दी धुल जाए, क्यों? इससे मुक्ति चाहिए। झाड़ू लगाना है जल्दी लग जाए, क्यों? मुक्ति चाहिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे कार्य से मुक्ति चाहिए, नहीं सदा के लिए मुक्त होना चाहिए। तो सदा के लिए मुक्ति मुक्त महापुरुषों के अनुभवयुक्त वचनों से मिलती है। जो आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनके अनुभवयुक्त वचनों के द्वारा ही हमको मुक्ति मिलती है। सुखदेव जी ने प्रश्न सुना और सुखदेव जी मुस्कुराए, क्योंकि सुखदेव जी को ये बात समझ में आई कि प्रश्न सिर्फ परीक्षित का नहीं है, प्रश्न तो पूरे जीव मात्र का है। हर व्यक्ति को मुक्ति ही चाहिए, चाहे कोई भी। हर काम से मुक्त होकर हम आराम से सोना चाहते हैं ना, और जब नींद में चले जाते हैं फिर उस आत्मा परमात्मा में जाने अनजाने में विश्रांति पाते हैं। सुबह कितना तरोताजा हो उठते, दिन भर किए तो थके और जब कुछ नहीं किए तो थकान मिटी। यानी जब मुक्त हो गए संसार के कार्य से, आत्मा में विश्रांति पाए नींद के द्वारा, तभी तो आराम मिला। तो जैसे दिन भर की थकान से जाने अनजाने में ईश्वर के शरण चले जाते हैं तो दिन भर की थकान मिटती है। तो दिन भर की थकान मिटती है, नींद के द्वारा ईश्वर की शरण जाते हैं। और जो जागृत अवस्था में ही जागृत महापुरुष के शरण चले जाते हैं तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। फिर जागते जागते में ही ब्रह्म ज्ञान में, आत्मज्ञान में, निज स्वरूप में मस्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते। ये है भागवत। तो भागवत मुक्ति का ग्रंथ है। और ये मुक्ति मिलती कैसे है? मुक्त महापुरुष की चरणों की सेवा से, मुक्त महापुरुष के वचनों के सेवन से, मुक्त महापुरुष के वचनों को जीवन में लाकर उसका अनुकरण करने से। 7 दिन में मुक्ति चाहिए। तो सुखदेव जी ने सोचा कि अब इससे मैं यज्ञ करवाऊं, जप करवाऊं, ध्यान करवाऊं, तो 7 दिन में संभव नहीं। अब गुरु की जिम्मेदारी है कम समय में बड़ा काम कैसे करें,
छोटी सी जगह में यदि आपको घर बनाना है तो क्या करो, नक्शा बनवा लो आर्किटेक्ट से, वो बढ़िया नक्शा बना देगा, थोड़ी सी जगह में बढ़िया घर बना देगा, किचन लैट्रिन बाथरूम सब सेट कर देगा, जहाँ आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। ये तो होता है ना, थोड़ी जगह में बढ़िया घर बनवाना तो नक्शा बनवा ले। तो थोड़े समय में ही यदि हमको मुक्ति पानी है तो, जैसे बच्चा पढ़ने में कमजोर है, परीक्षा सिर पे है और पास होनी है तो 1-2 कोचिंग लगवा दे, कवर कर जल्दी से। थोड़े दिनों में ही यदि मुक्ति चाहिए, अब गुरुदेव की जिम्मेदारी थी कि इसका मन कैसे ईश्वर में लगा रहता है। अच्छा, क्या होगा, मुक्ति मिलेगी कैसे? जीते जी मुक्ति चाहिए तो महापुरुष के बताए हुए वचनों के अनुसार साधना करें, उनके अनुभव के अनुसार, तो जीते जी मुक्ति। अब लेकिन 7 ही दिन बचे थे परीक्षित के पास, तो क्या करना चाहिए? बोले इसका मन ऐसी कथा में लगा दूं कि कथा सुनते सुनते मन ईश्वर में लगा रहेगा, और ईश्वर में मन लगा रहेगा, उस समय शरीर छूटेगा तो हम मुक्त हो जाए। मुक्ति मिलती किसको है? मुक्ति तन को नहीं मिलती, मुक्त आत्मा तो पहले से ही है, बुद्धि कभी बदती ही नहीं। मुक्ति मिलती है मन को, क्योंकि मन में ही मोह है, मन ही माया से जुड़ा हुआ, तो मुक्ति मिलती है मन को। अब मन में यदि परमात्मा आ गए और उस समय ये तन मन से छूट जाए तो मन मुक्त हो जाए। ये सुंदर विषय है। जैसे आप तोता पाले हैं और आपने तोते को सोने की हार पहनाए और उसी समय पिंजरा खुल जाओ, तोता उड़ जाए, तो सोने का हार गया कि नहीं गया? ना, तोता लेके गया। ऐसे ही मन में लगा भगवान और उस समय खुल गया पिंजरा और मन रूपी तोता उड़ गया, तो भगवान के साथ गया ना, भगवान गए, भगवान का होगा। इसलिए गुरु सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराना शुरू किया। यानी अब कई लोग कहते हैं कि भाई जब राजा परीक्षित सुनते रहे कथा और 7वें दिन मरे तो उनका मन लगा था इसलिए मुक्त हो गए। भैया हम तो 7 दिन काहे सुने, हम 7 दिन में मरने वाले तो है नहीं। अब 7 दिन सुनने के बाद फिर घर के काम में लगेंगे बाबा जी, तो तब बाद में मरेंगे तो हम तो मुक्त होंगे नहीं, तो हम सुनबे काहे करें, आज तो 7 दिन जाएगा। हाँ, ये भी एक बढ़िया सोच है। अब इसका उत्तर क्या है? आप 7 दिन में यदि भागवत समझ गए तो 7 दिन में ही संसार के सभी मरते। कितने दिन में मरते? राजा परीक्षित को श्राप मिला था ना 7 दिन में मरने का। बोला भी करो, मौनी बाबा हो क्या, 7 दिन में मरने का श्राप मिला था। आप लोग को तो मिला नहीं है ना, तो पहले श्राप दे दो। आप लोग को भी श्राप दे दिया जाए तभी बढ़िया से सुनो, तभी तो मुक्ति होगी। तो श्राप दिया जाए, हाँ? नहीं, नाम तो देंगे। आप कहोगे ही भगवान कहाँ फंसे, ध्यान से समझ लो। वास्तव में मैं आपको श्राप दूंगा नहीं, हम लोगों को रेडीमेड मिला हुआ। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला था, तो आप और हम जब मरेंगे तो बुधवार होगा, नहीं तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। हफ्ते में दिन कितने होते हैं? तो तुम्हारे लिए क्या 8वां दिन बनेगा? कितने दिन में मरोगे? हाँ, कहने में भी डर है। आप किस महीने में मरोगे, कौन से सन में मरोगे, ये मुझे नहीं पता। इतनी तो गारंटी है ना कि 7 दिन में ही मरोगे। हाँ, नहीं, लोग को मरने के नाम पे बड़ा डर होता है। कितने दिन में मरोगे? तो जब 7 दिन में ही मरना, तो श्राप मिला हुआ है कि नहीं? कौन सा सन होगा, कौन सा महीना होगा, कौन सी तारीख होगी, शीतल प्रकाश को भले नहीं पता। इतने तो गारंटी है ना कि जब भी मरोगे तो 7 दिन में मरोगे, है ना।
तो 7 दिन में मरेंगे हम भी। ये बात यदि भागवत सुन के समझ में आ गई तो भागवत पूरी होने के बाद भी जब भी मरोगे तो मुक्ति, क्योंकि मरोगे उस समय आपको तो पता, मरेंगे तो हम ही लोग, तो मरते समय आप तो रहोगे और कोई आपके पास रहे न रहे। समझो हम लोग मरे तो हम मरेंगे तो उस समय कौन हमारे पास होगा हमें पता नहीं, घर वाले होंगे बाहर वाले होंगे। अच्छा दोनों में से कोई नहीं होगा, हो सकता है जंगल में हो कि पहाड़ पे हो, तो कोई हो न हो हम तो होंगे ना भाई, क्योंकि हमें को मरना है। तो जब आप मरेंगे यानी शरीर जब छूटने लगेगा उस समय आपको भागवत की बात याद आ गई कि हम 7 दिन में ही मरने वाले हैं। मैंने कथा में सुना था आज शरीर मर रही है, हे प्रभु शरीर मर रहा है, मैं अजर अमर आत्मा हूँ। मैंने सुखदेव जी की कथा सुनी है जो परीक्षित को सुनाया, मैं नहीं मरता, मरता शरीर है, ये शरीर मर रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। तो ये बात सुनकर यदि शरीर छूट गई तो आप मुक्त हो गए कि नहीं। इसीलिए कथा सुन लो, लेकिन कथा सुनाने वाला भी इस तरह से सुनाए तो पूरी भागवत सुन जाइए। भागवत कथा तारी बात नहीं सुनाते, वो परीक्षित और सुखदेव पे ही रह जाते। मरना किसको है? हमको। तो हमको ये बात की जानकारी तो होनी चाहिए कि हम मरेंगे कि शरीर मरेगा। कौन मरेगा बताओ? शरीर। शाबाश बेटा। मरता कौन है? शरीर। हमको मूर्ख बना दिएगा कि हम मरते हैं। हम मर रहे होते तो जन्मते कैसे? शब्द देखो, मर गया यानी कहीं गया। कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गया पता नहीं तो कहते हैं मर गया। यानी मरा मतलब कहीं गया है भाई। कहीं गया तो यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन जहाँ गया वहां तो दिख रहा है। जैसे आप घर पे थे तो यहाँ नहीं दिख रहे थे, अभी यहाँ हो तो घर पे दिख रहे हो? नहीं। अच्छा घर पे चले जाओ तो मुझे दिखोगे? नहीं। लेकिन जहाँ होगे वहां के लोग तो दिखोगे ना। घर पे थे तो हम नहीं देख पा रहे थे, और यहाँ हम देख पा तो घर वाले नहीं। ऐसे ही हम पहले जहाँ थे तो यहाँ नहीं दिखते थे, हम मर के यहाँ से कहीं चले जाएंगे तो यहाँ नहीं दिखेंगे, लेकिन हम तो रहेंगे ना साहब। दिखते नहीं है, स्थानांतरण हो गया बस। जाता नहीं है कोई दुनिया से कहीं चल के, सब यहीं पे मिलते हैं कपड़े बदल बदल के। कोई मरता नहीं है भाई। जैसे तुम रोज नए कपड़े बदल लो, अलग अलग रूप ड्रेस में हम आते हैं, लेकिन वास्तव में हम वही होते हैं। ऐसे ही दुनिया से मरता कोई नहीं है, खाली कपड़े यानी शरीर। वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ये शरीर क्या है? कपड़ा है। तो जैसे कपड़ी शरीर बदल लेते हैं वैसे शरीर आत्मा बदल लेती है। जैसे आराम। मरता नहीं है कोई, कोई नहीं मरता, कोई कहीं नहीं जाता। कपड़े बदलते हो, आज इंसान हो कल गधे बन सकते हो, लेकिन रहोगे ही। जब तक मुक्ति होगी नहीं तब तक यही रहोगे। जैसे आराम। समझो कोई हाई स्कूल फेल हो गया तो अब इस स्कूल से नाम कटा के दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लिया, तो ड्रेस बदल गया, क्लास तो वही रहेगा ना। फेल हुए हो तो पढ़ोगे तो आइए स्कूल में। जैसे राम। ऐसे ही जैसे विद्यालय बदलने से मात्र ड्रेस बदला, लेकिन क्लास वही रह गई। मुक्ति नहीं हुई तो बस शरीर बदलेगा, संसार रूपी क्लास वही रहेगी। ये संसार एक क्लास है। जब इससे हम मुक्त होते हैं तो आगे वाली ऊपर वाली क्लास में जाते हैं ना। मुक्त पास हुए तो ऊपर वाली क्लास में जाओगे, तो ऊपर वाली क्लास समझ गया। हाँ। मुक्त हो गए तो ऊपर वाली क्लास में गए, और फेल हो गए तो फिर उसी क्लास में। जैसे आराम। इसीलिए किसी ने कहा कि जाता नहीं है कोई दुनिया से कहीं चल के, सब यहीं पे मिलते हैं कपड़े बदल बदल के। आप और हम जब तक सुखदेव जी के पूरे वचन को समझेंगे नहीं ना, तब तक बार बार यही मिले, किसी न किसी रूप में ही। गरुड़ पुराण कहता है आपके द्वार पर यदि कोई कुत्ता है, कोई गाय है, कोई जीव है, तो कृपानाथ याद रखें वो आपका अपना ही कोई पूर्वज है। सोचो इतनी बड़ी दुनिया, वो कुत्ता पता ना कहाँ जन्मा, लेकिन अनायास हमारे घर चलाया। कैसे चलाया ना? सब यहीं पे मिलते हैं, कपड़े बदल बदल।
एक कथा सुनाया करते हैं हमारे गुरुदेव की। एक बार एक बूढ़ा बैठा था और संत नारद जी जा रहे हैं। तो नारद जी को देखा, बूढ़े ने तो प्रणाम किया कि प्रभु आपके दर्शन तो दुर्लभ होते हैं और आपके यहाँ भगवान का आना जाना होता है, मुझे वैकुंठ लेके चलिए, मैं मरूं तो मुझे भगवान तक लेके चले। संत ही है जो भगवंत तक पहुंचा सकते हैं। इस जीव की कहाँ इतनी हिम्मत, कहाँ ऐसी हमारे पास सद्बुद्धि है कि हम सत्कर्म करके ईश्वर को पाए। लेकिन हे गुरुवर, हे सदगुरुदेव, आपकी कृपा हो जाए तो सब हो। अब नारद जी को गुरु बना लिया तो गुरु की जिम्मेदारी भी बनती है। नारद जी ने कहा ठीक है भाई, मैं प्रयास करूंगा। अच्छा, नारद जी घुमक्कड़, अब गए तो गए। अच्छा, यहाँ से वहां के दिन रात अलग अलग होते। अब नारद जी वैकुंठ गए और वापस आए, तब तक तो कई साल बीत गए। आके देखा उसी द्वार पे तो खटिया खाली। उसके बच्चे से पूछा, भाई यहाँ एक बूढ़े बैठते थे, कहाँ गए? बोले अरे महाराज, वो तो मेरे ही पिता थे, तो मर गए ना, बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो गया। नारद जी दुआ किए, भगवान, हमने उससे कहा था कि तू मरेगा तो मैं भगवान तक ले चलूंगी, मर के कहाँ चला गया? ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने वचन दिए थे। नारद जी ने ध्यान लगा के देखा, गया कहाँ? सब यहीं पे मिलते हैं कपड़े बदल बदल के। जब ध्यान लगा कर देखा तो बूढ़ा मर के द्वार पे ही कुत्ता बन के बैठा। नारद जी ने उसको शक्ति प्रदान की, मनुष्य की भाषा समझ सके, बोल सके। नारद जी ने कहा, भैया क्षमा कर बुढ़ो, वहां जाने आने में मुझे देर हो गई और तू मर गया, मैं जान ही नहीं पाया। चल, अब तो आया हूँ, चल वैकुंठ चल। कुत्ते ने कहा, आप ऐसे कैसे चले जाओ? अरे बोले, ऐसे कैसे क्या चल रहे, कुत्ता ही तो बनाए, छोड़ी शरीर को, इसमें कौन सी ममता है? बूढ़े ने कहा, नहीं महाराज, बेटा जवान है, नींद में सो जाता है तो उसको होश नहीं रहती। ये पूरी संपत्ति मैंने कमाई है, रात रात भर मैं ही जाग के इसकी रखवाली करता हूँ, अभी नहीं चलूंगा। कुत्ते की उम्र ही कितनी होती है? 10-12 साल रुक जाइए तो फिर चलूंगा। तब तक थोड़ा सा बेटा और बूढ़ा भी हो जाएगा, मेरा पोता बड़ा हो जाएगा, घर सुरक्षित हो जाएगा। मरने के बाद, कुत्ता बनने के बाद भी मोह नहीं गया। कई लोग जो कहते हैं ना कुत्ते बड़े वफादार होते हैं, वफादार क्या होते? मोह कहाँ गया? जब दादा ही कुत्ता बन के आएंगे तो पोता जी की रखवाली तो करेंगे, इसमें वफादारी क्या? ये मोह है। अच्छा ठीक है भाई, तेरी बात मान लो। हाँ, और क्या? अब कुत्ता देवता चले गए। नारद जी, ठीक है भाई, 2-4 साल और देख लेते हैं, तू मरेगा तो तुझे भगवान से मिलाना है। एक दिन कुत्ता देवता गिर गए कुआं में, ठंडी की रात, मरी गए। कुत्ता गिर गया तो थोड़ी बेटे को पता है कि बाबू हमारे हैं, मर गया तो मर गया, कुएं में गिर के मर गया और मेढक बन गया। नारद जी कुछ वर्षों बाद आए तो देखिए भाई द्वार पे तो कुत्ता कहाँ गायब है, तेरा कुत्ता कहाँ गया? बोले अरे महाराज जी, ठंडी की रात थी, हम लोग जान ही नहीं पाए, वो कुएं में गिरा मर गया। नारद जी ने ध्यान लगाया कि अब कहाँ है भाई, पता करो। तो कुत्ता उसी के द्वार के कुएं में मेढक बन के पड़ा। नारद जी ने कहा, अब तो चल, मेढक बना है, कोई फायदा नहीं, चल अब। बोले महाराज आप कहाँ जाने, गांव भर के कुएं सूख जाते हैं गर्मी में, मैं खोद के पानी निकालता हूँ ताकि मेरे बेटे बहू पोते को जल मिलता है। ऐसे कैसे चल जाऊं? अब मेढक हूँ, ज्यादा देर आप एक मुका पे आते ही नहीं हो, जब जन्म हो जाता है तब आते हो, कैसे सुनते हो? मैं मरूं उससे मैं आओ तो चल भी चलूं, अब तो जन्म हो गया है और थोड़ा बहुत मेहनत करता हूँ ताकि मेरे बाल बच्चों को जल की कमी ना हो, तो ऐसे कैसे चलूं? कितना मोह है। भागवत नहीं सुने तो जिंदगी भर बेटे बहू को कमाया, पढ़ाया, लिखाया, जन्माया, खिलाया, मरने के बाद कुत्ता बना तो भी उन्हीं की मोह है, और उसके बाद मेढक बन गया तो भी उन्हीं की मोह है। कितना मोह में पड़े रहोगे भैया? ये सारा मोह छूट गया होता यदि किसी ब्रह्म ज्ञानी संत की शरण जाके सत्संग का श्रवण कर लिया हो। नारद जी को हुआ कि हे भगवान, अच्छा चेला मिला है, मैं झूठे इसको वचन दे के फंस गया हूँ। अच्छा ठीक भाई, कुछ दिन बाद आता हूँ। अब बरसात के दिन आए, जल बरसा, मेढक देवता बड़े खुश, लेकिन इतने में एक सांप देवता प्रवेश किए
जल में और मेढक देवता का भोग लगा दिए। समझ गए? तो मरते समय जिसका चिंतन होता है वही जन्म होता है। अब चूंकि सर्प ने मेढक का भोग लगाया तो सर्प का चिंतन करते करते ये बुढ़ऊ सर्प हो गए। नारद जी फिर साल 2 साल बाद आए, कुएं में देख रहे कहाँ गया मेढक, रहे तब तो दिखे। आंख बंद करके ध्यान लगाया तो सांप बना है, और सांप बन के कहाँ है तो घर में पड़ा है। नारद जी ने कहा अब तो चल। अब बोले महाराज कैसे चले, मेरा कमाया हुआ सब अन्न है, हराम खोर चूहे खा रहे हैं, इनको मैं ही भगा रहा हूं, कैसे चले। नारद जी समझ गए कि ऐसे जाएगा नहीं। अब नारद जी ने युक्ति बदल दी। अब नारद जी तो बाबा जी ऐसे ही हैं, थोड़ा सा और भेष बदला, अलख निरंजन आवाज लगाया। अच्छा, माताओं बहनों की बहुत बुरी आदत है, कोई आ गया तो लगेंगे पूछने, घरा देख लो, बेटा देख लो, बेटी देख लो। अब दोपहर का समय, बेटा तो सोया था, बहू आई, बाबा जी बोले बेटी तेरा माथा चमक रहा है। बाबा लोग को तो बोलने का तरीका है, तेरा माथा चमक रहा है, तेरा पति बड़ा बढ़िया है, तुझे बहुत प्रेम करता। अच्छा, खाली तारीफ कर दो माताएं खुश। तेरे घर में एक गड़बड़ी। हाँ महाराज, घरवा में का गड़बड़ी बा? बोले तेरे घर में एक सांप है। हाँ, अब तो और बहू की जान। हाँ सांप है। बोले हाँ, ए सांप यदि घर से नहीं निकला तो तुम लोग की खैर नहीं। बोले बाबा लेकिन सपवा है कहाँ? तो बोले तेरा जो जाता है ना, जाता। बोले हाँ है। अब तो चक्की से पीसने लगे तो उसका कोई काम ही नहीं है। बोले उसी के पास में देख एक बिल है। बोले हाँ है। बोले उसी में है, जल डालो बाहर निकलेगा, पति को जगा, और जब तक मारोगे नहीं ये सांप तब तक तुमको ठीक नहीं है। अब सांप घर में कोई संत बताए, फटाक से अपने बेटे को जगाई, पति को जगाई। बेटे और पति ने लाठी ली, तैयारी में हो गए। बहू लाला के जल डाल रही है बिल में। निकले बाबा, सोचे अपने ही परिवार वाले हैं, काहे का डर। और जो निकले तो दे धमाधम, दे धमाधम। नारद जी ने कहा इसका मुंह पूछ दो, इसका मुंह बढ़िया से पूछो, नहीं तो फिर गड़बड़ करेगा। नारद जी ने कहा कसरे बताओ अब चलबे की ना? बोले महाराज अब जरूर चलेंगे। तो अब चलेंगे कब? जब अपनों ने ही पीट दिया था। यही कारण है कि सनातन धर्म में जब हम मरते हैं तो हमारे पुत्र के द्वारा ही अग्नि मुख में रखा जाता है। इसका क्या कारण है? और कोई रखे तो नहीं जलेंगे क्या? इसीलिए कि इस जीव को सबसे ज्यादा मोह अपने पुत्र से होता है। तो मरते समय भी इसका मोह हट जाए, यह देखे कि जिस पुत्र से मुझे ज्यादा मोह था वही मुझे जला रहा है। क्या पता आखिरी में भी वैराग्य आ जाए और ये मुक्त हो जाए। इसीलिए महापुरुषों ने परंपरा बनाई। अच्छा, पुत्र में भी कौन सा? 3-4 पुत्र है तो बोले या तो बड़ा वाला तो छोटा वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा मोह किससे रह जाता है जीव को? या तो बड़े वाले से या तो छोटे वाले से। इसीलिए परंपरा बनाई गई। तो बाकी मुख पे तो कोई आग रखे तो जल जाएगा। अच्छा, मुख पे क्या रखने की जरूरत है? सिर पे रोक तो नहीं जलेगा, तो मुख पे क्यों रखते? आखिर अग्नि हम अपने बाप के चरणों में रखते तो नहीं जल जाते क्या? बाप के पेट पे रखते तो नहीं जल जाते? मुख पे क्यों रखते? कि जो मुख मिला था तुम्हें राम नाम जपने के लिए, जिस मुख से तुम राम नाम जप के है मेरे बाप मुक्त हो सकते थे, उस मुख से तुमने सिर्फ मेरा नाम जपा, कभी मुक्ति का मार्ग नहीं किया। तो ले, तेरा मुख मरने के बाद भी जलाने लायक है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुख पे अग्नि रख के तुम्हें जलाता है, ताकि मरते समय भी आपको हमको ये ज्ञान आ जाए कि जिस मुख से हरि का नाम जप के हम मुक्त हो सकते थे, उस मुख से हमने खाली पत्नी और बेटे का नाम जपा, पति और बेटे का नाम जपा, मित्र और दुश्मन का नाम जपा। तो ले, मरते समय तेरे मुख पे आग रखी जा रही है। क्या सुंदर व्यवस्था है सनातन धर्म। जीते जी यदि आप हरि नाम नहीं जपे तो मरने के बाद इस मुख पे आग रखा जाता है। क्यों रखा गया? क्योंकि जीते जी तो इस मुख ने सिर्फ स्वाद लिया। रोज नई नई वैरायटी क्यों बनाते? अच्छा नहीं लग रहा है, कहिए से सब्जी बना बना, आज पकौड़ी खानी। इतनी गर्मी में पकौड़ी खाओ, हाय रे तेरी जीव, तेरे पेट की दुर्गति होने वाली है ना।
गर्मी के दिनों में आजकल वो क्या निकला है, वो ऐसे खींच के खाते ना, वो केचुए जैसा होता है, हाँ, मैगी, चाउमीन, चाउमीन बोलो तो मुंह अजीब है, चाउमीन। इंसान ऐसा है हे भगवान, मैदे से बनी चीजें आंखों के लिए दुश्मन है। 25 साल तक आयुर्वेद ग्रंथ कहते हैं, ध्यान देना, 25 साल तक बच्चे और बच्चियों को मैदा से बनी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चों को नूडल खिलाया जा रहा है। माँ बाप को भगवान है तिले सतबुद्धि दो ऐसे माँ बाप को, बच्चों के दुश्मन है ये माँ बाप जो अपने बच्चों को मैगी खिला रहे हैं। इनको पता नहीं कि इनके बच्चे की आंतों का क्या हाल होगा। वाह, सोचो, ऐसे खींच के पिछुआ खा रहे हैं। हम देखे शादी ब्याह में कहीं, ये तो बड़ी कृपा है, ब्राह्मण कुल में जन्मे तो बचपन से लहसुन प्याज खिलाया नहीं माँ बाप ने, थोड़ा आराम है, अच्छा इच्छा भी नहीं करते, लेकिन कमाल है लोगों की व्यवस्था। तो सोचिए, खूब ध्यान दो इन बात पर। उन खुशियों से हरगिज न खेलें जिसके पीछे लगी हो गम की लंबी कतार। जो चीज अति स्वादिष्ट है आपके लिए उतना ही वो नुकसानदायक भी है। तो हमें आदत सी पड़ गई। सुखदेव जी महाराज ने 7 दिनों में भगवत कथा सुनाया। उसका मूल कारण है कि हमारा मन सदैव के लिए ईश्वर में लग जाए। एकदम गाज से गांठ बांध लो कि मरना 7 दिन में है, भोजन करने का समय है निश्चित, कितने से इतने बजे के बीच में भोजन करो, इतने से इतने बीच के समय में सो लीजिए, इतने से इतने बीच समय के बीच में पढ़ लीजिए, खेल लीजिए। लेकिन ऐसा कोई समय बनाएगा कितने से इतने बजे के बीच में ही मरोगे। सोने का टाइम टेबल है, खाने का टाइम टेबल है, यहाँ तक कि कचहरी जाने का भी टाइम है फिक्स, कितने से इतने बजे तक कचहरी खुलेगी। हाँ, दुश्मनी निभाने के लिए भी टाइम है भाई। मरने का कोई टाइम टेबल है? तो 7 दिन में मरना है, कितने बजे मरेंगे पता ही नहीं है। तो दिन रात जप करना चाहिए कि नहीं भाई? 7 दिन में मरना है, ये तो समझ गए कि 7 दिन में मरेंगे, हमारे लिए भी 8वां दिन नहीं बनने वाला है। लेकिन ये नहीं पता कि 7 दिन में मरेंगे तो कितने बजे मरेंगे। आप डरो नहीं तो मैं आपको बता दूं, आपको हमको भी पता लग जाएगा हम कब मरने वाले। आपने सुना होगा कई बार ना, फलाने संत ने बता दिया था हम कब मरेंगे, तो उनको फोन थोड़ी आया था बदला। ये सुंदर वर्णन है भविष्य पुराण। आपको बताओ, डरोगे तो नहीं, डरोगे तो मेरा। बिहार में एक जिला है गोपालगंज, तो हमारी कथा थी वहाँ, और ऐसी हम कहने लगे, काफी भीड़, एक बुढ़िया माई लगी खड़ा होकर, अरे बाबा और लोग। हम पहले इसलिए पूछ लेते भैया बताए कि ना बताओ, बता देना बूढ़ी माई। डरे लगता है, एक बार भोग चुके हैं। शास्त्र कहते हैं, ध्यान से सुनो, हम सबके साथ ऐसा होगा। मैं चाहता हूँ जैसे सुखदेव जी ने भागवत सुनाया ना राजा परिचित, मैं भी आपको समझा दूँ, ताकि रोज आप चेक करो। आज मैं कर लेता हूँ, मैं भी देखते तो पता लग जाएगा आपको कब मरने वाले। भविष्य पुराण कहता है हम सभी के साथ होगा, क्योंकि हम सब मरने वाले हैं। आपके मरने के, ध्यान देना, 1 वर्ष पहले से ही अरुंधति तारा दिखना बंद हो जाता है, बाकी सब दिखेगा। अब अरुंधति तारा कैसा होता है, कहाँ, उस चक्कर में न पड़ो, आगे समझो। जिस दिन आपको स्वप्न आए, पक्का आएगा, अभी जितने लोग बैठे ध्यान से समझ लीजिए, एकदम होगा ही आपके जीवन में। जिस दिन ये स्वप्न आए कि हम गधे पे बैठे और कहीं जा रहे, एकदम आएगा हम सभी के जीवन में। क्यों, हम सब मरने वाले हैं, तो हम सबके जीवन में ये स्वप्न पक्का आएगा। जिस दिन स्वप्न आ गया कि आप गधे पे बैठ कर देखो अपने को, मैं गधा पे बैठा हूँ कहीं जा रहा हूँ, कैलेंडर पे सुबह उठ के टिक मार दो, अब आपकी जिंदगी के मात्र 9 महीने बचे। उस दिन टिक लगा दो, हो सके तो घर वालों से बता दो। लेकिन 9 महीना भी बहुत ज्यादा होता है। 9 दिन में हम लोग बातें भूल जाते हैं। परमात्मा की कृपा देखिए,
फिर 6 महीना जब हमारे जीवन का रह जाता है ना, तो भगवान फिर एक अल्टीमेट देते हैं। फिर एक दिन स्वप्न आपको आएगा, हम सबको आने वाला है। जिस दिन आपको ऐसा स्वप्न दिखे कि मेरा शरीर दलदल में धंसते जा रहा है, टिक मारिए उठ के कैलेंडर पे, अब आपके जीवन के मात्र 6 महीने बचे। होगा पक्का, जान लो, याद रखिएगा ये कथा। 6 महीना भी बहुत होता है। एकदम नजदीक भागवत में आइए, 7 दिन। कान बंद करके देखो, ऐसे कान बंद करो, आंधी जैसी आवाज आ रही है, हाँ ऐसे करके देखो। ये प्राणों की आवाज है, 7 दिन पहले ही बंद हो जाती है। आ रही कि नहीं, ऐसे करके देखो, आंधी जैसी। जिस दिन आवाज आना बंद हो जाए समझ लो गए, 7 दिन ही बचे। मैं रोज चेक करते रहता हूँ। जिस दिन बंद हो जाएगी सब कथा छोड़ के काशी चला जाऊंगा। हाँ, अपने घर आप चेक कर लो। ये दिन नहीं आवाज आ रही हो तो बस समझो भंडारे की तैयारी हुई। अच्छा, हम कह रहे थे कि एक बुढ़िया ने चेक किया, बोले बाबा हमारा नाम सुना दो। अच्छा, नहीं सुना रहे तो हम क्या करें? वो लगी खड़ी होकर चिल्लाते रोने, अरे बपई रे हमारा नाम सुना दो। अरे न सुना दो बुढ़िया मई, तब जरूरते का बा? हाँ, कह रही महाराज आप लोग को सुना रहे, हम हमारा सुना दो। ये जो आंधी की आवाज आपको सुना दी ना, सौ जो चल, ये प्राणों की ध्वनि है। ये 7 दिन पहले ही बंद हो जाती है। तो महापुरुष इसको रोज चेक करते हैं, और जब उनका आवाज नहीं आता तो तुरंत अपने शिष्यों से बताते हैं कि मैं अमुक दिन को मरने वाला हूं। आप भी चेक करते रहो। जिस दिन न सुनाई दे उसी दिन सब गहने गाठे निकाल के बहू को दे दो, बढ़िया से गाय के गोबर से घर लीप लो, अंदर से बंद कर लो, तुलसी की माला ले लो, शुरू। ओम नमो, लाइटवा तो बा यार, काहे नहीं लाइट तो ओम नमो। अब देखो भागवत में आए तो 7 दिन में मुक्ति मिलेगी कि 7 दिन में मरने की थी है। आप हमेशा चेक करते रहिए, 7 दिन पहले ये बंद। लेकिन कान भी साफ करके रखो, तो पता लगा कि हाँ कान में कचरा है और आवाज नहीं सुनाई दे रही, झूठे डर गए कि अब तो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।